Hello, welcome my dear students. In previous lecture we have discussed about heat and its effect, in which we have discussed about what is hot, cold, and we set this degree of hotness or degree of coldness in temperature, okay, and the SI unit of temperature is Kelvin, okay. So सबसे पहले इससे पहले मैं आपको बात कर लूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमारी बुक कौन सी चल रही है. सो इन 7th क्लास मास्टरिंग साइंस करके कौन सी कोर्डोवा की कौन सी बुक है, रिवाइज एडिशन है कोर्डोवा की मास्टरिंग साइंस, है ना. सो इसी से हम लोग चैप्टर कर रहे हैं. पिछले चैप्टर में हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा और रिलेशन बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी सेंटीग्रेड अपॉन 5 इक्वल टू F-32 अपॉन जो है 9, वो रिलेशन था. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर. बिफोर दैट आपको पता होना चाहिए कि 10 सितंबर से 16 सितंबर तक आपका यूटी फर्स्ट टेस्ट होने वाला है. सो आप लोगों के फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर मैंने दिए हैं टेस्ट के लिए. ये वाला नहीं आएगा बट अपनों को चैप्टर तो कंप्लीट करना ही है. सो आप उसका अच्छे से रिवीजन करें. कॉपी में नीट एंड क्लीन आपको पीडीएफ दे दिए हैं क्वेश्चन आंसर के. अच्छे से चैप्टर को पढ़ के समझ के क्वेश्चन आंसर को कॉपी में करें और टेस्ट की तैयारी करें. चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर. थर्मोमीटर क्या होता है? टेम्परेचर को मापने की जो डिवाइस होती है, द डिवाइस मेजर टू मेजर टेम्परेचर इज थर्मोमीटर. सो देर आर 2 टाइप ऑफ थर्मोमीटर. वन इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर, अनदर इज क्लिनिकल थर्मोमीटर. नाम से पता चल रहा है कि एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है. लेबोरेटरी थर्मोमीटर ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेबोरेटरी में ही काम में आता है. किसी भी चीज़ का टेम्परेचर नापने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है. बट क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है, नाम से पता चल रहा है ये मेडिसिनल यूज़ के हिसाब से काम में आता है क्लिनिकल थर्मोमीटर. सो इससे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, यानी इंसान के शरीर का टेम्परेचर मेजर किया जाता है. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली थर्मोमीटर होता क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लें. एक बिल्कुल ही पतली सी कैपिलरी ट्यूब होती है जो बीच में मैंने एक लाइन बनाई है. बहुत फाइन, वेरी फाइन कैपिलरी ट्यूब होती है जिसके अंदर मर्क्यूरी राइज और डाउन हो सकती है. अब हम आगे पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है. जब टेम्परेचर बढ़ता है तो चीज़ें एक्सपांड होती है, जब टेम्परेचर कम होता है तो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होती है. तो मर्क्यूरी जो है जल्दी से टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करता है, इसलिए इसमें मर्क्यूरी डाला जाता है. मर्क्यूरी एक पदार्थ होता है ना. तो ये जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जल्दी से बढ़ने लगता है, तो ये इस कैपिलरी ट्यूब में ऊपर चढ़ता है. और जब घटता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो ये जल्दी से नीचे आता है. तो ये जो फाइन कैपिलरी ट्यूब होती है इसके चारों ओर बहुत ही मोटा कांच का आवरण होता है ना. एक लेयर होती है जिससे प्रोटेक्टेड रहती है कैपिलरी ट्यूब. इसको बाहर कांच के आवरण को स्टेम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्टेम. और ये जो अंदर बिल्कुल पतली सी एक नली होती है वो होती है कैपिलरी ट्यूब होती है. और यहाँ पर जो है मर्क्यूरी डाला रहता है, एक बल्ब रहता है जिसमें मर्क्यूरी रहता है. जब भी टेम्परेचर मेजर करते हैं यहाँ से तो ये मर्क्यूरी यहाँ से जब एक्सपांड करता है गर्मी की वजह से तो बढ़ता है, और जब कोल्डनेस की वजह से ये कॉन्टैक्ट होता है तो ये मर्क्यूरी रिटर्न आ जाता है. ठीक है. अब जो है ये तो हो गया थर्मोमीटर, इस तरीके का होता है. हम दोनों थर्मोमीटर क्या ऐसे होते नहीं, इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है. ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसके यहाँ पर एक किंक होता है. क्या होता है यहाँ पर? किंक. ये किंक सिर्फ इसी में रहता है. हम कह सकते हैं कि किंक जो है सिर्फ इसी थर्मोमीटर में रहता है. कौन से वाले में? क्लिनिकल थर्मोमीटर. दोनों के बीच में डिफरेंस देखो. लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है वेरी फाइन कैपिलरी ट्यूब रहता है, ये स्टेम से प्रोटेक्टेड रहता है. इसकी रेंज जो है -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक रहता है. रेंज मतलब कम से कम कितना टेम्परेचर नाप सकता है? कम से मिनिमम -10 डिग्री, यानी 0 डिग्री पे तो वाटर भी बर्फ बन जाता है. सो ये -10 डिग्री मिनिमम इसका टेम्परेचर रहता है. और 110 इसका, यानी यहाँ पर -10 में अगर लिखूँ -10 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पर 110 डिग्री सेल्सियस ये इसकी हाईएस्ट रीडिंग होती है, ये इसकी लोएस्ट रीडिंग होती है. ठीक है. लेकिन अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करें तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या डिफरेंस है? इट कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी.
ये ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी और चीज का टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज कितनी होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतनी 35 से ओनली 42। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट। तो इसकी जो रेंज होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर की 35, मिनिमम कितना बताता है ये 35 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 42 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 94 सबसे मिनिमम होता है फ़ारेनहाइट, और 108 फ़ारेनहाइट जो है हाईएस्ट होता है। फ़ारेनहाइट में ये रेंज रहती है सेल्सियस में बात करें तो 35 से 42, फ़ारेनहाइट में बात करें तो 94 से 108। सो इस तरीके से दोनों थर्मामीटर देते हैं। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं, हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इन दोनों को यूज़ करने का तरीका सही होना चाहिए। जैसे मान लो हम एक पानी का टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर अगर जानना चाहते हैं तो आपके इसमें ये एक एक्टिविटी दी हुई है कि किस तरीके से हम वाटर का टेम्परेचर नाप सकते हैं। तो बीकर में उसको थर्मामीटर को, जैसे मान लो पानी का लेवल यहाँ तक है, तो थर्मामीटर यहाँ तक पानी में डिप्ट होना चाहिए, ये यहाँ से इतना, ताकि वो उस टेम्परेचर को गेट करके ऊपर नीचे मर्क्यूरी हो सके। दूसरी चीज़ इसमें हाउ टू यूज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो है यहाँ पर ये किंक होता है, तो हमेशा उसको सबसे पहले तो यूज़ करने के लिए उसको इस तरीके से थोड़ा सा वो मर्क्यूरी नीचे सेट हो जाए ऐसा करके, और फिर जबान के नीचे रखा जाता है ना, एडल्ट लोगों के जबान के नीचे। और जब छोटे बच्चे होते हैं बहुत छोटे तो उनके मुंह में नहीं, उसको आर्म पीठ वगैरह में रखा जाता है जहाँ से बॉडी का टेम्परेचर उसको ले सके। फिर इसमें इस किंक की वजह से क्या होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर में मर्क्यूरी नीचे अपने आप नहीं आती है। अगर इससे मेज़र करते हैं तो इसको तो क्या है, जैसे मुंह से निकाला हवा लगेगी तो टेम्परेचर कम होने लग जाएगा, क्योंकि वो सीधा रहता है। जबकि इसमें जो है किंक वाले में, मतलब क्लिनिकल थर्मोमीटर में, जब आपने मेज़र किया, डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर उसको इस तरीके से नहीं देखता है, ऐसे है ना, हॉरिजेंटली पकड़ेगा, ऐसे खड़ा नहीं रखेगा, हॉरिजेंटली पकड़ के ऐसे देखेगा, और आंखें बिल्कुल उस पॉइंट पे रहेगी जहाँ मर्क्यूरी। ऐसा नहीं कि यहाँ से ऐसे टेढ़े देख रहे हैं, ऐसे टेढ़े भी, पूरा सीधा सामने रख के देखना पड़ता है। तो देखने का ये तरीका होता है थर्मोमीटर को कि उसको पूरा हॉरिजेंटली पकड़ के और ऐसे देखा जाए, बिल्कुल ही अपनी आई साइड परपेंडिकुलर होना चाहिए उस हॉरिजेंटल थर्मोमीटर के, ठीक है। तो इस तरीके से इसको देखा जाता है। 2 मिनट तक इस क्लिनिकल थर्मोमीटर को मुंह में रखकर, और उसके बाद उसको मेज़र किया जाता है अच्छे से, फिर लिखा जाता है। अब थर्मोमीटर जो है ग्लास का बना रहता है, तो इसको अच्छे से हैंडल करना है। ऐसा नहीं है कि थर्मोमीटर पकड़ रखा है और हाथ से टूट गया। एक्चुअली ये ग्लास का बना होता है, जल्दी से टूट सकता है। और इसके अंदर जो मर्क्यूरी जो मैटर है ना, ये बहुत ही टॉक्सिक मटेरियल है, बहुत जहरीला पदार्थ है। तो ये अगर गिर जाए और टूट जाए तो ये जहरीली चीज़ें किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसको बहुत ही हैंडल विथ केयर करने वाली चीज़ है, फ्रेगल चीज़ है। आजकल मार्केट में वैसे तो डिजिटल, जैसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर की बात की, क्लिनिकल की बात की, मार्केट में डिजिटल थर्मोमीटर आ गए हैं। डिजिटल थर्मोमीटर किसको बोलते हैं, यानी इस तरीके के थर्मोमीटर होते हैं, वो यहाँ से मेज़र करने का रहता है, यहाँ डिस्प्ले रहता है उनका। जैसे मेज़र किया है तुरंत यहाँ पर टेम्परेचर डिस्प्ले हो जाता है कि कितना टेम्परेचर है। तो इसका प्रिकॉशन देख लेते हैं। प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व वाइल रीडिंग ए थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को यूज़ करते वक्त कौन से प्रिकॉशन रखना चाहिए। थर्मोमीटर शुड ऑलवेज बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़। हमेशा उसको यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद उसको वॉश करना चाहिए। रीड द थर्मोमीटर बाय होल्डिंग इट। मैंने बताया आपको हॉरिजेंटली उसको पकड़ के और बिल्कुल आई साइड को परपेंडिकुलर रख के देखना चाहिए। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, इफ इट इज हिट्स अगेंस्ट हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। ग्लास का रहता है तो वो टूटना नहीं चाहिए, कहीं कहीं टकरा के टूट सकता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग। और जब उसको रीडिंग कर रहे तो यहाँ बल्ब के यहाँ से नहीं पकड़ना चाहिए कि थर्मोमीटर ऐसे मेजर कर लिया और फिर यहीं से पकड़ के उसको देख रहे हैं, नहीं, उसको इधर अपर साइड से पकड़ो, क्योंकि इधर बल्ब में अपने बॉडी टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। डू नॉट डिप द थर्मोमीटर इन बॉइलिंग वाटर एज इट विल ब्रेक द बल्ब। और बहुत उबलते हुए पानी में इस क्लिनिकल थर्मोमीटर को नहीं रखना चाहिए भाई। इसकी रेंज ही जब 35 से 42 है, अब 100 डिग्री सेल्सियस में रखोगे तो उसका बल्ब फूट जाएगा, है ना। अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सनलाइट और नियर अ फ्लेम, इट में ब्रेक। उसको इस क्लिनिकल थर्मोमीटर को सनलाइट में या फिर गर्म फ्लेम यानी जलती हुई आग के पास में भी रखना चाहिए, ठीक है।
एन अल्कोहल थर्मोमीटर इज चीपर, लेस हार्मफुल एंड कैन मेजर एवर लोअर टेम्परेचर देन मर्क्यूरी। एक अल्कोहल टेम्परेचर थर्मोमीटर भी आता है जो सस्ता भी आता है और बहुत कम टेम्परेचर भी मेजर कर सकता है। बट द मेन डिसएडवांटेज ऑफ अल्कोहल थर्मोमीटर इज दैट इट कैन नॉट मेजर द टेम्परेचर अबव। लेकिन अल्कोहल थर्मोमीटर की दिक्कत क्या है, वो 78 डिग्री से ज़्यादा का तापमान नहीं मेजर कर सकता है, ठीक है ना। सो अल्कोहल थर्मोमीटर बहुत सस्ता पड़ता है इससे, लेकिन एक्चुअली वो 78 डिग्री से ज़्यादा मेजर नहीं कर सकता, इसलिए मर्क्यूरी का यूज़ किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के लिए भी काम में आ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक से हम हीट के बारे में पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ हीट। अभी हमने थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, टेस्ट की तैयारी करना है। ओके, बाय।